हमें से बहुत से भाई बहन इस प्रकार से सोचते हैं कि काश वो सब चीजें हमारे पास भी होती जो दूसरों के पास। यीशु मसीह उस मन को आप कंट्रोल करें, उन विचारों को आप कंट्रोल करें। आप हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप उन बातों के लिए चिंतित रहते हों या फिर सोचते रहते हों जो आपके पास नहीं है। जो चीजें आपके पास नहीं है, आप हो सकता है उनके लिए सोचते रहते हों या फिर उनके बारे में विचार करते हों या फिर उनके लिए चिंतित रहते हों। उन चीजों को पाने के लिए आप चिंतित रहते हो। और हम में से बहुत से भाई बहन इन विषयों के लिए, इन बातों के लिए बहुत अधिक चिंतित रहते हैं। मानो एक एग्जाम्पल के लिए, उनके पास छोटा सा घर है और दूसरे के पास बहुत बड़ा घर है, तो वो छोटे घर वाले चिंतित रहते हैं कि हमारे पास भी काश इतना बड़ा घर होता। हमें से बहुत से भाई बहन इस प्रकार से सोचते हैं कि काश वो सब चीजें हमारे पास भी होती जो दूसरों के पास हैं। और इस विषय के कारण, इन बातों के कारण वे चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। परंतु दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको दूसरों की चीजों को देखकर चिंतित नहीं होना है। आपको दूसरों की चीजों पर फोकस नहीं करना है, बल्कि किस बात पर फोकस करना है? उस बात पर फोकस करना है जो परमेश्वर ने आपको दी है। उन चीजों पर फोकस करना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। उन लोगों पर फोकस करना है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। अक्सर लोग सोचते हैं मेरी पत्नी उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरे की है, या फिर मेरा पति इतना अच्छा नहीं है जितना उस दूसरे का है। और यहां पर वो बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने जीवन में। और कुछ तो ऐसे हैं जो इन बातों के लिए चिंतित भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। जैसे हम हवा के जीवन में देखते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें एक वाटिका में रख दिया। उस वाटिका में उनके लिए सब कुछ था, सब कुछ उनके पास था। किसी भी चीज की कमी उनके लिए नहीं थी। वो किसी भी पेड़ का फल बेझिझके निकाल के खा सकते थे। परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी थी और उनके जीवन यापन करने के लिए उनके पास सब कुछ था। उसके पास एक अच्छा पति था, एक अच्छा जीवन साथी था, एक अच्छी संगति थी, एक अच्छी जगह थी रहने के लिए, सब चीजों का प्रबंध था। परंतु फिर भी उसने उस पेड़ की ओर दृष्टि की जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। उसने उस पेड़ की ओर फिर भी देखा जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। हमें से बहुत से भाई बहन इसी प्रकार से करते हैं, जो उनके पास है उसे नहीं देखते, बल्कि उन चीजों को देखते हैं जो उनके पास नहीं है और या फिर दूसरों के पास है। और इस कारण वो परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और आप जानते हैं यहां पर हवा ने क्या किया? हवा ने उस फल को खा लिया, और जब उसने उस फल को खा लिया तो उसने अपने आप को परीक्षा में डाल दिया। इसीलिए बाइबल कहती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आमीन। याकूब 1:14 हमें सिखाता है कि मनुष्य अपनी अभिलाषा के कारण अपनी अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है। और यहां पर हवा के साथ में यही हुआ। उसने उस फल को देखा कि वो बहुत अच्छा है और शैतान ने भी उसे बहकाया और उसने उसे खा लिया। यही आज दुनिया में हो रहा है। परमेश्वर ने आदम और हवा को सब कुछ दे रखा है, उन्हें किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। आज परमेश्वर ने आपको भी बहुत कुछ दे रखा है। आप अपना ध्यान उन पर लगाएं, न कि उन बातों पर जो आपके पास नहीं है। यदि आप उन बातों पर अपने ध्यान को लगाते हैं तो आप परेशान होते हैं, आप चिंतित होते हैं, निराश होते हैं कि उनके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। परंतु दोस्तों, परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट रहें, और यदि हम उसके पीछे चलते रहेंगे तो वो सही समय पर हमें हर प्रकार की आशीष भी देगा। तो इसलिए इन सांसारिक चीजों के लिए परेशान न होएं, चिंतित न होएं। इन चीजों को पाने के लिए आप चिंतित न होएं, परेशान न होएं, बल्कि उन पर ध्यान लगाएं जो आपके पास है। जो आपके पास है उनका आदर करें, उनके साथ में रहें या फिर उनको इस्तेमाल करें। दूसरों की चीज़ों को देखकर
उनका लालच न करें, उनको पाने की चेष्टा न करें। हाँ, आप हर प्रकार की चीज को पाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु आपको वो सब कुछ देगा। प्रभु देगा आपको। बाइबल कहती है कि पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु देगा आपको, लेकिन आपको उनको पाने के लिए चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा, इन सांसारिक चीजों को पाने के लिए कोई भी गलत कदम न उठाएं, कोई भी गलत कदम न उठाएं, क्योंकि मनुष्य जब गलत कदम उठाता है इन संसार की चीजों को पाने के लिए, तब वो परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषा के कारण वो परीक्षा में पड़ता है। आप जानते हैं, जब मनुष्य परीक्षा में पड़ता है तो उसके जीवन में सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। उसके पीछे चलते रहें, वो ये सब कुछ आपको देगा। लेकिन आप अपनी अभिलाषा के कारण कोई भी गलत कदम न उठाएं। परमेश्वर पे भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। हवा की तरह न करें। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, उसी काम को करने की इच्छा उसने जाहिर की और उस फल को देखकर उसके मन में आया कि उसे वो खा ले, और उसने ऐसा ही किया और अपने आप को परीक्षा में डाल दिया। आप ऐसा न करें। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा परिवार, सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। आप उसमें आनंदित रहें, उसमें खुश रहें, उसमें मग्न रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रतिदिन का आनंद लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। वो उचित समय पर आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरी मौसी बहुत बीमार थी। मैंने सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पी के मसीह उनसे प्रार्थना कराई थी और वो 15-20 दिन तक आईसीयू में रही थी और उससे वो डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि वो नहीं बचेंगी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और ब्रदर और सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आप प्रतिदिन का आनंद लेकर प्रभु की आशीषों में बढ़े हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका आदर सम्मान धन्यवाद देते हुए प्रभु आपको महिमा देते। परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, आपने हम सब के हृदयों में वास किया है। परमेश्वर, हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति है। उस उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका आदर करते, धन्यवाद देते। परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु और तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। प्रभु यीशु, इस बात के लिए प्रभु हम तहे दिल से धन्यवादी हैं। प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह प्रभु देश विदेशों से, जगह जगहों से परमेश्वर पिता हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में वो आशीष पाए, उनके जीवनों में कार्य हो और प्रभु तुझ में बढ़ते जाएं। प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु उनके जीवन में तेरे कार्य आज की शाम में चाहते हैं। प्रभु जो परिस्थितियों में प्रभु जी आज वो आए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आज सब कुछ परिवर्तन होने पाए। यीशु मसीह जो हालात लेकर वो आए हैं, आंसुओं में, दुख में, पीड़ा में, समस्या में, बहुत सारे कंफ्यूजन में, बहुत सारे डाउट्स को लेकर, डिप्रेशन को लेकर इस समय बैठे हैं, यीशु मसीह आज की शाम में प्रभु आपका कार्य उनके जीवन में चाहते हैं, आपके मिरेकल्स को उनके लाइफ में चाहते हैं। प्रभु एक एक को इस समय स्पर्श कीजिए, आप स्पर्श कीजिए लॉर्ड। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग प्रभु, नौजवानों को खुदावन आप इस समय स्पर्श कीजिए और प्रभु ने आशीष दीजिए। परमेश्वर, उनके लाइफ में आप कार्य कीजिए पिता। उनकी दुर्बलताएं, कमजोरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, डाइवर्ट करने वाली बातें इसी समय हम कैंसिल करते हैं। प्रभु हर एक का मन प्रभु तेरी ओर लगा हो, हर एक के विचार तेरे ओर लगे हो। भटकाने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हें दूर करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही बेहतर और उत्तम बात को हमारे जीवनों में लाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। किस प्रकार प्रभु जी जो बातें आपने हमारे जीवनों में आशीष स्वरूप दी हैं, उसके लिए हम किस प्रकार धन्यवादी हों और पिता किस प्रकार प्रभु उन अभिलाषाओं से हम बच सकें। प्रभु आपका वचन आज की शाम में हमें सिखाया है और धन्यवाद प्रभु, आज बहुत सारे भाई बहनों ने प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में इन बातों को रिसीव किया है। आज प्रभु उनके जीवन में ये वचन कार्य करे और प्रभु यीशु मसीह जैसे कि आपके वचन ने हमें करने को कहा, वैसे कि हम करते हुए पाए जाएं। परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना, ऐसी दुआ हम आपके लोगों के लिए, आपकी प्रजा के लिए करते। परमेश्वर, दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम यीशु मसीह जो आपके विरोध में पाप है, जो आपकी दृष्टि में गलत है, जो आपको नहीं भाता है प्रभु कि आपकी प्रजा ऐसी पाई जाए, मेरे खुदावन हम उन बातों को अंगीकार करते हुए क्षमा मांगते हैं प्यारे प्रभु जी।
कि आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें पिता, और प्रभु मौका दे परमेश्वर कि तेरे लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी उस पाप से फिर कर परमेश्वर पिता पवित्रताई और तेरी ओर फिरे। और प्रभु धन्यवाद कि तू क्षमा करने वाला दयालु कृपालु परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया, इस बात के लिए धन्यवादी है मेरे परमेश्वर पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु इस वचन के माध्यम से प्रभु कि यदि आज परमेश्वर पिता ये अपने मन की अभिलाषाओं में पड़े परमेश्वर पिता, जिसके कारण प्रभु ये अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर आते परमेश्वर पिता, और प्रभु हर प्रकार की गलत बातों में इनका फोकस जाता है प्रभु, दूसरों को देखकर प्रभु मन ही मन प्रभु ये चिंता में रहते हैं प्रभु। आज प्रभु ये बातें इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु, इनके इस बर्डन को परमेश्वर आप दूर करें, इस बोझ को आप दूर करें परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को बर्डन नहीं देते परमेश्वर, आप उन्हें शांति आराम और विश्राम और आशीषें देते परमेश्वर पिता। यदि प्रभु आज इनके मन में ये विचार है कि मुझसे ज्यादा किसी और के पास है प्रभु, ये चिंता यदि आज इनके मन में है तो पिता इस चिंता को दूर कीजिए, और प्रभु यीशु जो आशीष स्वरूप उनके जीवन में तूने दिया है उस पर फोकस करते हुए प्रभु ये तुझ में बढ़ते जाएं, और वो जो चाहते हैं अपने जीवन की आवश्यकताओं को कि वो बहुत जल्दी पूरी हो पिता, वो तेरे द्वारा उनके जीवन में पूरी होने पाए प्यारे खुदा। जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह यदि अपने वाइफ को लेकर, हस्बैंड को लेकर, बच्चों को लेकर, या फिर कोई भी ऐसी बातें जॉब को लेकर, कोई भी ड्यूटी लेकर परमेश्वर ऐसा कहते कि मेरा अच्छा नहीं है दूसरे का अच्छा है, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु ये कंपैरिजन प्रभु इनके जीवन से दूर हो जाए। हम चाहते हैं प्रभु यीशु कि आपने जो इन्हें बेहतर रूप से दिया है प्रभु उसके लिए ये धन्यवादित हो सके प्रभु, एक धन्यवादित जीवन परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के लिए मांगती हूँ पिता। थैंक्स गिविंग नेचर प्रभु यीशु मसीह इनका होने पाए प्रभु आज ये धन्यवादित हो पिता अपने परिवार के लिए पिता, आज ये धन्यवादित हो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, ये धन्यवादित हो अपने बच्चों के लिए, ये धन्यवादित हो हर एक वो काम जो आपकी ओर से इन्हें मिला है, हर एक वो आशीषें जो आपकी ओर से इनके जीवनों में है। आज तक प्रभु उस आशीषों में इन्होंने फोकस नहीं किया, परंतु पिता आज प्रभु आपका पवित्र आत्मा उन आशीषों को इनके सामने लेकर आए प्रभु, और वो उसे फोकस करते हुए आगे बढ़े पिता परमेश्वर। प्रभु ये तेरे राज्य और धार्मिकता की खोज में रहें, और परमेश्वर वो जो भी वस्तुएं प्रभु इन्हें आवश्यक हैं प्रभु इस पूरी जीवन में आप उन्हें वो प्रोवाइड कराएं, क्योंकि यू आर अवर प्रोवाइडर लॉर्ड। आप हमारे उपाय करने वाले, इंतजाम करने वाले परमेश्वर हैं, आप इन्हें इंतजाम कराएं परमेश्वर पिता विशेष कर प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु ये अपने मन की अभिलाषाओं के कारण प्रभु जो परीक्षाओं में पड़ रहे हैं पिता यीशु मसीह, उस मन को आप कंट्रोल करें, उन विचारों को आप कंट्रोल करें, उन बुरी अभिलाषाओं को आप दूर करें खुदावन। ये किसी भी प्रकार की परीक्षा में ना पड़े, वरन परीक्षा में पढ़ने से परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा प्रभु इन्हें बचाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब ये अपनी फैमिलीज को लेकर प्रार्थना विनती लेकर आए हैं, अपने कर्जे को लेकर, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, आज जो कुछ भी विनतियां प्रभु इस समय प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से कही जा रही हैं प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिस प्रकार भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि जब वो तेरी दुहाई देते हैं प्रभु संकट के समय, समस्याओं के समय, तो प्रभु तू उनकी पुकार को सुनता है। उसी प्रकार प्रभु तू अपने बेटे बेटियों की पुकार को भी सुन रहा है पिता। धन्यवाद करते पिता, आप हर एक बहन को प्रभु आशीष दे, हर एक भाई को आशीष दे, छोटे बच्चों को आशीष दे, बड़े बुजुर्ग जो हमारे मध्य बैठे हैं प्रभु यीशु आप उन्हें आशीष दे मेरे खुदावन। और प्रभु यूं ही जैसा कि तेरा वचन हमें चलने को कहता है वैसे ही प्रभु तेरे लोग चलते हुए नजर आए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे समीप प्रभु ये चलते जाएं और तेरी उपस्थिति सदा सर्वदा के लिए इनके साथ में बनी रहे। धन्यवाद पिता, हर प्रकार के एडिक्शन, नेगेटिव थॉट्स, गलत बातें जो इनके जीवन को, जो इनकी लाइफ को, इनके फैमिली को, इनके पर्सनल लाइफ को स्पॉइल करती जो बातें यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनतियों को सुना। आज रात में आपके लोगों के लिए अच्छी सुकून भरी नींद मांगते हैं। आज दिन भर प्रभु ये बहुत ज़्यादा थके हुए रहे, स्ट्रेस में रहे, परंतु आज जब तेरी उपस्थिति में है तो तूने अपनी शांति, आनंद और विश्राम से भरा है। आज रात में अच्छी नींद देकर बुरे सपने, गलत थॉट्स और जो मन को व्याकुल करने वाली बातें हैं वो दूर हो जाएं और ये निश्चिंत होएं, और प्रभु यीशु मसीह नया दिन आपके साथ में देखकर बारंबार तेरी महिमा करे। पिता जितने प्रार्थना विनतियाँ कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और फ़ोन कॉल के माध्यम से आपके लोग निरंतर भेज रहे हैं पिता, धन्यवाद प्रभु, वो जहाँ कहीं आप उनकी सुधि रख रहे हैं और उनके जीवनों में कार्य कर रहे हैं। और धन्यवाद आपने हाँ आमीन में उत्तर दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद ही है। और हम आदर, सम्मान, महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।